आज मैं आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी एडमिशन नोटिफिकेशन के ताल्लुक से बताऊंगा, जिसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या है, कोर्स की फ़ीस क्या है और कोर्स किस तरह से किया जाता है, कोर्स की इंपॉर्टेंट वगैरह इंशाल्लाह थोड़ा सा बता दूंगा। सभी जानते हैं डिफार्म के बाद में से मेडिकल डाल सकते हैं, बाइक कुछ ही नहीं कर सकते, बस एक ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या है, किस तरह से ट्यूशन फीस रहती है, ट्यूशन की स्कॉलरशिप क्या रहती है, और आपने मेरा एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस ताल्लुक से मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करके दूंगा। माय नेम इज़ एडवोकेट अलियार खान। मैं कंसल्टेंट हूँ। अगर किसी को सोसाइटी, एनजीओ, फाउंडेशन, संस्था एक ही नाम है बनाना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा जो ऑफिस का एड्रेस है गुलजापुरा ओल्ड सिटी, केयर ऑफ आलिया मेडिकल स्टोर्स है। यहाँ जो आने का टाइम है मगरिब से 10 PM तक है, मतलब शाम तक रहता हूँ मैं। और जो स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट को, जिनके पेरेंट्स को बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लीगल हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो भी इंशाल्लाह मैं बना के दे दूँगा। आप मेरे ऑफिस पर आ सकते हैं जो अकोला रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम जा रहा है, वो भी आप मुझसे के ज़रिए बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टूडेंट्स को मतलब कि एडमिशन के ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और मैं न्यू इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। जॉब के ताल्लुक से हर तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर दी जाती है। और अगेन एक बात, मेरे अगर आप मेहरबानी करके मुझे कॉल, टेक्स्ट मैसेज ना करें, क्योंकि मेरा बिजी शेड्यूल होता है। अगर मेरे पास फॉर्म फिल करना हो तो ईमेल आईडी पर आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। अगर मेरा नंबर हो तो आप उस पर डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। ओके, इन नंबर पर आप ईमेल आईडी पर डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। अगर मेरा नंबर हो तो उस पर भी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। बिफोर लास्ट डेट से पहले आप लास्ट डेट में सब डॉक्यूमेंट तरह का स्टूडेंट डॉक्यूमेंट सेंड ना करें। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आप आखिरी डेट में आओगे तो साइट स्लो चलती है, प्रॉब्लमेटिक काम रहता है। इससे बेहतर है कि आप बिफोर फॉर्म फिल करें। ओके, और आप एक चीज़ अगेन, आप फॉर्म फिल करने के सुकून इत्मीनान से फॉर्म फिल करें, कोई तरह की जल्दबाजी ना करें। और आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जल्दबाजी से फॉर्म गलत हो जाते हैं। और डॉक्यूमेंट के लिहाज से ऐसे लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं स्लो मोड में सुने, अगर मेरी आवाज़ फास्ट हो गई हो, और इत्मीनान से सुने, टाइम निकाल के सुने। अगर आपको एडमिशन चाहिए, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो मेरे वीडियो हमेशा सुनते रहे और देखते रहे। मैं इंशाल्लाह अपडेट देते रहूँगा। ओके, सबसे पहले आप शेयर करें और लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो को, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके। जॉब के ताल्लुक से, एजुकेशन के ताल्लुक से, कोई भी तरह का एडमिशन नोटिफिकेशन आता है, जॉब आती है, तो इंशाल्लाह मेरे चैनल पर ज़रूर आती रहती है। इंशाल्लाह जैसे कोई भी आता है, और मुझे मेहरबानी करके कॉल, टेक्स्ट मैसेज ना करें। उसकी वजह ये रहती है बिजी शेड्यूल होने की वजह से आपको मैं जॉब दे नहीं पाता, उस वजह से प्रॉब्लम आते रहता है। जिससे बेहतर है आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर नोटिफिकेशन चेक करते रहें। अगर जैसे कुछ आता है तो मेरे चैनल पर आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं इस सूरत हाल के अंदर। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के लिहाज से मैं चीज़ में क्लियर कर देता हूँ आपको। मैं जो डिफार्म के एडमिशन का का जो क्राइटेरिया है, तो 12 साइज़ के बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। साइज़ में कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट के बेस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। चाहे आपका परसेंटेज कुछ भी रहो, 40 रहो, 45 रहो, 50 रहो, 60 रहो, 70 रहो, एडमिशन जो क्राइटेरिया है एज पर मेरिट के बेस पर ही एडमिशन होता है। लेकिन कम से कम में भी हो जाता है, इसका कोई तरह का लोएस्ट परसेंटेज का क्राइटेरिया दिया ही नहीं इसने। आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग्स, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो स्टूडेंट का बायोलॉजी नहीं है तो वो मैथमेटिक्स के भरोसे एडमिशन ले सकता है। एज आ मैथमेटिक्स बायोलॉजी नहीं भी रहे चलता है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अब रहा सवाल दो, जो स्टूडेंट का इसका एडमिशन जो क्राइटेरिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेस पर एडमिशन होता है। 300 मार्क का जो पेपर है उसके बेस पर होता है। ऐसे स्टूडेंट का फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स है और बायोलॉजी नहीं है तो पीसीएम का बेस काउंट किया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जिनका दोनों भी है लेकिन जो अच्छा स्कोर है वो काउंट किया जाएगा इसके अंदर। ये भी चीज़ आप समझ लीजिए। ओके, ये हो गया आपको समझाने वाली बात। आवाज़ थोड़ी फास्ट नहीं है, स्लो मोड में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए एक एक बात। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका फ़ोटो, क्लीन शीट चाहिए और अच्छा फ़ोटो, जो रिसेंटली फ़ोटो है वही फ़ोटो अपलोड करना है। नंबर 2, मोबाइल नंबर, जो परमानेंट मोबाइल नंबर है वो रखना बहुत ज़रूरी है आपके पास में, जिस पर ओटीपी वगैरह आते रहता है। अपडेट इसी पर आते रहते हैं, इसी पर ओटीपी आते रहते हैं। ऐसा ना हो आप मोबाइल नंबर चेंज कर दें, तो आप परमानेंट मोबाइल नंबर रखिए। बाद में नेक्स्ट आता है ईमेल आईडी, उसके बाद आधार कार्ड एज आ एड्रेस प्रूफ के लिए काम आता है। ओके, ये हो गया आपका पहला डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट रिक्वायर जो एसएससी मार्कशीट ओरिजिनल अपलोड करना है। एसएससी मार्कशीट जिसे मार्क मेमो कहते हैं वो अपलोड करना है। अगर आपकी खो गई हो तो डुप्लीकेट आपको इशू करना होगा, वो भी कहाँ से, बोर्ड से। ओके, ये भी चीज़ क्लियर कर दिया हो। फिर मार्कशीट अपलोड करना है आपको, जेरॉक्स कॉपी अपलोड नहीं करना।
नेक्स्ट आता है HSC मार्कशीट, जैसे आप 12 के मार्क मेमो कहते हैं, वो अपलोड करना है आपको। उसके बाद में आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट। आप बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज रहते हैं, सर हमारा एक ही पेज पर दोनों भी है नाम तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों की ऐसी है, एक ही इसके अंदर दोनों सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल है तो वो अपलोड कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं जिनका डोमिसाइल नेशनल अलग अलग बना है तो आप अलग अलग खाने में अलग अलग अपलोड कर सकते हैं। जिसका डोमिसाइल अलग बना है पेज पर और नेशनल अलग बना है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, अलग अलग भी अपलोड कर सकते हैं एज पर चॉइस। जिसका एक ही सर्टिफिकेट बना है तो वो अपलोड कर सकते हैं। नेशनल डोमिसाइल के लिए कोई वैलिडिटी नहीं थी, लाइफ टाइम बना रहता है, एक बार बना लो ज़िंदगी भर वही काम आएगा आपके। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है TC और लिविंग सर्टिफिकेट। आपको वो अपलोड करना है जो आपके पास अवेलेबल है, वो अपलोड करना है और आपको ही एडमिशन नंबर में देना है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। नंबर 1 क्वेश्चन, सर हमारी TC तो है लेकिन बस बट क्या हमारे पास 12 की TC ओरिजिनल है लेकिन हमने ओरिजिनल TC कॉलेज में जमा करा दिया है, वो भी कहाँ पर BSc के टर्म में, पैरामेडिकल टर्म में, जो भी कॉलेज में जमा कराया है। तो इस ताल्लुक से मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। आप एज पर चॉइस आपके पास TC है वो अपलोड कीजिए। हाँ, इसी सूरत हाल के अंदर आपका प्रॉब्लम जा सकता है, कॉलेज में आपको एडमिशन टाइम में फेस करना होगा कि आपने इस सिचुएशन में क्या किया है। तो आप अगर जो स्टूडेंट के पास में फॉर एग्जांपल ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे जिनको जो लोगों के पास में 12 की TC नहीं है बट उनके पास BSc की TC है या नहीं तो एनी वेल्स TC है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, चाहे 12 की हो, BA की हो, पैरामेडिकल की हो, मेडिकल की हो, वो भी अपलोड कर सकते हैं, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आपको जो TC अपलोड करना है वही कॉलेज में आपको बताना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो ये आप कन्फ्यूजन है आपका मामला। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो भी डिफार्म कॉलेज नज़दीकी है, FC जिसे FC सेंटर कहते हैं, वहाँ जाके पूछिए और आपका प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व होगा। कॉलेज वाले बताएंगे आप इस सूरत में आप क्या करना चाहिए। ओके, लेकिन आपके पास जो भी TC है वो अपलोड कर सकते हैं अगर है तो। अगर नहीं है इस सूरत हाल में आप कॉलेज में जाना होगा, वहाँ पूछना होगा कि हमारे पास 12 की TC है बट लेकिन हमारी जो 12 की TC तो होंगी नहीं आपके पास में, आपने वहाँ जाके जमा करा दिया तो वैसे सूरत हाल में क्या करें, तो वो आपको प्रॉब्लम बताएंगे। ओके, मेरा तो रूल ऐसा है, जो आपका ओरिजिनल TC है वही अपलोड करना होगा, वही टाइम ऑफ द एडमिशन आपको देना होगा। ये हमारा क्लियर रूल है। ओके, अब नेक्स्ट आता है ऐसे स्टूडेंट्स, ये हो गए सभी के कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स। अब आते हैं ओपन कैटेगरी के। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी 8 लाख से इनकम कम होती है तो वही सर्टिफिकेट बना सकता है। सर्टिफिकेट का बनता है वो सीटों पर बनता है। अगर किसी को बनाना है तो सीटों पर जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ओके, मेरे चैनल लिस्ट में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अब अगर आपको देखना है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अब जिनकी इनकम 8 लाख से कम है एडल्ट सर्टिफिकेट बना लें। एडल्ट सर्टिफिकेट के ताल्लुक से मैं इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर कर देता हूँ। एडल्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कैसी रहती है और कब तक चलता है। सबसे पहले एडल्ट सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 तक रहेगा। जो स्टूडेंट के पास 1 अप्रैल 2024 का सर्टिफिकेट है आफ्टर 1 अप्रैल का तो वो वैलिड है आपका, चाहे अप्रैल में हो या तो मई में हो या जून में हो या जुलाई में हो या अगस्त में हो या आज की तारीख में निकला वो वैलिड है टोटली। जिस स्टूडेंट का 1 अप्रैल का पहले का है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वो इनवैलिड है, वो एक्सपायर हो गया, उसको फाड़ के फेंक दे। ओके, ये बात समझ में आ रही है आपके। वो कोई उसका यूज़ नहीं है। एडल्ट सर्टिफिकेट हमेशा 1 अप्रैल के बाद का ही यूज़ होएगा। फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक पकड़ा जाता है। फाइनेंशियल ईयर किससे कहते हैं, EWS इनकम सर्टिफिकेट दोनों भी एक ही चीज़ है, दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा जाएगा अभी के लिए लिहाज से। एडल्ट बोले तो आपको रिजर्वेशन के लिए काम में आता है, इनकम सर्टिफिकेट बोले तो आपका स्कॉलरशिप के लिए और TFWS के लिए काम आएगा। ये मेरे चैनल लिस्ट में आपका इसका वीडियो बना है, आप जाके चेक कर सकते हैं। TFWS सीट का मतलब क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या प्रॉब्लमेटिक काम है, वो जाके चेक कर सकते हैं। EWS इनकम सर्टिफिकेट के लिए जो डेट मुकर्रर की गई है फाइनेंशियल ईयर पकड़ा जाएगा 1 अप्रैल से 2024 के बाद का ही काउंट किया जाएगा, उसके पहले का दोनों भी नहीं चलेंगे। ये आप समझ लीजिए। ओके, इस ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं, 1 अप्रैल से लेकर तो 31 मार्च को काउंट किया जाता है। लेकिन आज का फाइनेंशियल ईयर कौन सा पकड़ा जाएगा इस साल का, 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 का ही काउंट किएंगे। ये साल का कभी चलेगा आपके पास में। ये भी इंशाल्लाह मैंने कवर कर दिया हो एडल्ट इनकम सर्टिफिकेट के ताल्लुक से। अब आता है दूसरा क्वेश्चन आपका, क्या रिजर्व कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, क्या प्रॉब्लमेटिक काम। रिजर्व कैटेगरी बोले तो OBC, NT, VG, DT और NT1, NT2, NT3 हो गए। SC, ST ये रिजर्व कैटेगरी कहलाती है। इन लोगों के लिए मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। OBC के लिए, NT के लिए, VG के लिए, सारे के लिए। अब आता है क्वेश्चन इनके ताल्लुक से। एक क्वेश्चन बड़ा अराइज होता है
जो पिछले साल हुआ था वो भी इंशाल्लाह बी प्रैक्टिकली समझ लीजिए। आवाज़ थोड़ी स्लो करके समझा देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन माइंड ना हो। आज आपका एडमिशन कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पर, नॉन क्रेडेंशियल के बेस पर हो जाएगा, कोई बात का टेंशन नहीं आएगा। ओरिजिनल अपलोड करना है ये इसके बेस पर हो जाएगा। लेकिन आपका स्कॉलरशिप के टाइम में आप जब फॉर्म फिल करोगे एक चीज़ के आपको ज़रूरत महसूस होगी, कास्ट वैलिडिटी। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है तो कास्ट आपके स्कॉलरशिप के टाइम में आपको ये सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के ताल्लुक से बता रहा हूँ। ओपन कैटेगरी वाली बात ये समझ लीजिए क्योंकि उनको भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये हमारी काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, सुन नहीं पाते। लेकिन आप स्टूडेंट हो, हर इन्फॉर्मेशन रखना आप पर फ़र्ज़ है। हर इन्फॉर्मेशन लिया करो, समझा करो। ओके, कास्ट वालों के लिए ऐसा है कि उनके पास कास्ट वैलिडिटी कंपलसरी है। कब होना कंपलसरी है? जब स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करोगे, यानी एडमिशन भी हो जाएगा 1-2 महीने के बाद स्कॉलरशिप के फॉर्म आएंगे आपके पास में, उसके फॉर्म आ जाएंगे तो आपको कास्ट वैलिडिटी का आपको ऑप्शन मांगेगा, वो आप कास्ट वैलिडिटी आपको अपलोड करना होगा। तो इस अगर आपके पास नहीं है तो वो सूरत हाल में वो पूछते हैं कास्ट वैलिडिटी नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कौन सा? स्कॉलरशिप का, जो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएंगी, ऐसा हो सकता है क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ है। ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर दिया हूँ मैंने। आज दूसरों का कास्ट वैलिडिटी है तो वेल एंड गुड, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। बिंदास आप, आपके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। जो लोगों के पास नहीं है तो ये आपका प्रॉब्लम है, ये कॉलेज को आप जाके बोल सकते हैं ऐसा सर ने बताया है, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, डिफार्म के लिए सर्कुलर भी है, GR भी है, कास्ट वैलिडिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या स्कॉलरशिप वाले मान रहे नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा हमारे अकोला सिटी में हुआ है। अब वल्लभ वाला मदर कोई जगह एक्सेप्ट कर रहा है तो वो उस पर लुकआउट है। भी प्रैक्टिकली मैं अकोला सिटी का बता चुका हूँ मैं आपको, खास करके ऐसे स्टूडेंट के लिए। आपको डॉक्यूमेंटों को बता दिया हो मैंने सारी चीज़ें इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन ये आता है, आपका डॉक्यूमेंट वो बता दिया हो, एडमिशन का तरीका बता चुका हो, और इनकम से यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया बता चुका हो, वैलिडिटी बता चुका हो। TRW सीट के ताल्लुक से बता दूँ। इन शॉर्ट, TRW सीट को उसको कहते हैं जिसने स्टूडेंट ने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया और TRW सीट को यस करे, उसको TRW सीट के लिए सिर्फ क्या लगता है? इनकम सर्टिफिकेट लगता है और आपका एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा अगर आपका TRW सीट में एडमिशन होता है तो। आप ये सोच रहे हैं कि क्या सभी का एडमिशन होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सबका एडमिशन नहीं होता है। इसमें ऐसे हर कॉलेज में कितनी सीट होती है, हाउ मेनी सीट ही अवेलेबल इन दी कॉलेज? तो इसके लिए आंसर ये है, हर कॉलेज में 3 ही सीट अवेलेबल रहती है। 60 का अगर आपको कॉलेज का हुआ है तो वहाँ पर 5% सीट अवेलेबल रहेंगी। 5 का 60 का कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। 3 हर कॉलेज में अवेलेबल रहेंगी। लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है ये हायर परसेंट पर क्लोज होती है। जो परसेंटेज 80 से अबव है तो उन्हीं पर ही एडमिशन होता है। 80 वाले का एडमिशन थोड़ा 80 से अबव पकड़ लेके चलिए। 80 ये मत समझ लिया 80 वाला का हो जाएगा, ये मत समझ लिया। 80 से अबव लेके चलिए, 85 86 जितना भी अबव रहेगा उसका एडमिशन हो जाएगा। ओके, ये एज पर मेरिट के बेस पर होता है। ये मोटा मोटा क्राइटेरिया बता रहा हूँ मैं आपको। हो सकता है 77-75 पे नंबर लग जाए आपका TRW लिस्ट के अंदर, ये में भी पॉसिबल है। ओके, 70 वाले के ऊपर आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, 60 वाले का मुश्किल है, 70 वाले के नीचे वाला मुश्किल है। ओके, ये भी चीज़ इंशाल्लाह क्लियर कर। TRW सीट का मतलब क्या होता है इन शॉर्ट वो भी समझ लीजिए आप। ट्यूशन फीस विवर स्कीम, अगर इसकी ये सीट मिलती है तो आपको कोई तरह की फ़ीस नहीं लगेगी। नहीं, कॉलेज वाले आप बिल्डिंग फंड के नाम से लेते हैं एक तरह से, तो वो जो फीस लेते हैं 8-10 हज़ार के करीब लेंगे, ज़्यादा फीस नहीं लेते। इसके बेस पर आपका एडमिशन होगा। ये आपको कोई तरह की पौती देंगे नहीं, बस आपको बोलेंगे आपका एडमिशन हो गया। आप TRW से कौन से स्टूडेंट, तमाम तरीके के लोग आ जाएंगे। मैं चाहे SC में रहो या कास्ट में रहो या EWS में रहो, कायमी में रहो, ये सभी के लिए एलिजिबल है। चाहे ओपन में रहो, टोटली हैंडीकैप रहो, कुछ भी रहा है, ये टोटली समझ लीजिए जिसने फॉर्म फिल करा, जिसके पास इनकम सर्टिफिकेट है 8 लाख से कम का, वो TRW सीट के लिए एलिजिबल है। कोई मसला नहीं है, टोटली सीट के लिए अवेलेबिलिटी है। ओके, कंपटीशन कम टफ है, ये भी आप समझ में आ गया हूँ आपके इंशाल्लाह। मेरा एक बार वीडियो भी जाके एक बार देख ले, क्योंकि कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ आपको टाइम देना होगा आपका। अब दूसरा क्वेश्चन आता है डिफॉर्म कॉलेज की जो ऑनलाइन फॉर्म की फ़ीस कितनी होती है? ओपन कैटेगरी की फ़ीस 400 रुपीज़ फ़ीस है आपको, और रिजर्व कैटेगरी की 300 फीस है। अगर मेरे पास फॉर्म फिल करना है उसको 200 रुपीज़ पे करनी होंगी आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के साथ में। इंशाल्लाह गाइडलाइन भी की जाएंगी, ऐसा नहीं कि आप गाइडलाइन ओके। और बाकी भी इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी आपको गाइडलाइन की जा रही है जो। और उसके बाद में आता है आज फॉर्म फिल करने के बाद में आपको मेरिट लिस्ट लगेंगी, मेरिट लिस्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद में कॉलेज ऑप्शन फॉर्म आएंगे आपके, उसके लिए अलग से फीस पे करनी होगी। मेरे पास 150 फीस पे करनी होंगी। ओके, ये हो गया, सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह कवर करके दे दिया हूँ मैंने। अलॉटमेंट के ताल्लुक से भी इंशाल्लाह बता दूंगा मैं आपको।
ये सारी चीज़ क्लियर कर दिया हूँ मैंने। अभी जो आपको फॉर्म की फीस 400 फीस है ओपन कैटेगरी की, आपको 200 फॉर्म पे करनी होंगी, और जो रिजर्व कैटेगरी की 300 फीस है उसकी भी आपको फॉर्म फिलिंग की 200 फीस पे करनी होंगी। ओके, और ट्रांजेक्शन चार्ज 5-6 रुपये लगता है। ये भी इंशाल्लाह कवर करके दे दिया हूँ मैंने। एक एक पॉइंट आपको अच्छी समझा रहा हूँ और धीमी आवाज़ समझा रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट ये ना करे क्वेश्चन करे, आप मेरा पूरा वीडियो अच्छे से समझिए और अच्छे से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब डिफॉर्म कोर्स की फ़ीस क्या होती है, और ये कॉलेज आपकी आप साइट पर जाओगे तो अवेलेबल मिल जाएगा आपको। साइट में बता देता हूँ, DTmaster.go.in पर जाएंगे मिल जाएंगी साइट अवेलेबल। गूगल पर जाओगे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। आप यूट्यूब चैनल पर भी आप चेक कर सकते हैं, साइट कैसा चेक करना है वो बता दिया। ये साइट भी PhD24.DTmaster.go.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं इंशाल्लाह। लास्ट में आपको कैसा साइट चेक करना, लास्ट डे कैसा चेक करना, इंशाल्लाह आप साइट पर भी चेक कर सकते हैं। ओके, इस भी मैं बता दूंगा अगर टाइम मिलता है तो, वैसे आप भी खुद जाके चेक कर सकते हैं। इसके मैं लास्ट डे में बताया नहीं, उसकी डायरेक्ट एक्शन की होने की वजह से। अब आता है डिफार्म गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है। गवर्नमेंट कॉलेज जो है 25 से 30 कॉलेज है मेरे ख्याल से, तो इसकी जो गवर्नमेंट जो फ़ीस होती है इसकी 14,500 फीस गवर्नमेंट फ़ीस है। कहीं 20,000 भी है समथिंग, मतलब 20 के 15 के बीच में आप फीस लेके चलिए। ओके, 15 से 20 के बीच में फ़ीस है आपकी इसकी डिफार्म की गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस। ओके, आप प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है आप लेकिन 70 से 80 के बीच में फ़ीस होती है। जितने भी डिफार्म के कॉलेज 550 कॉलेज है, नियर अबाउट 600 कॉलेज हो चुके हैं डिफार्म के कॉलेजेस, प्राइवेट के कॉलेजेस, उसकी जो फीस है 80,000 के नियर अबाउट में लेके चलिए, 70 से 80 के बीच में लेके चलिए आप, उतनी फीस होती है डिफार्म हर कॉलेज की फ़ीस। ओके, कोई कॉलेज की फ़ीस कम नहीं है। आप इस कॉलेज के ताल्लुक से भी समझ लीजिए बात को। बाकी मैंने आज तक की वीडियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कॉलेज के से पहले आपको जो स्टूडेंट माइनॉरिटी में आते हैं तो वो प्रोफार्मा वो अपलोड कीजिए। प्रोफार्मा वो इसे कहते हैं, ये आपको उसमें मिल जाएगा, काय में मिल जाएगा आपको। ये आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे तो प्रोफार्मा का एक ऑप्शन आएगा, डाउनलोड आप करके वहाँ से भी ले सकते हैं, ब्रोचर में भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। पेज नंबर आप चेक कर सकते हैं, 126 पर है और 127 पर, दोनों पेज आपको अपलोड करना है। यहाँ आपका नाम लिखना है, यहाँ आपके अब्बू का नाम लिखना है, यहाँ आपका एड्रेस लिखना है, जो भी आप कास्ट से बिलोंग रखते हो उसका क्लिक करना है। जो मुस्लिम पर, किसी क्रिश्चियन, बुद्ध जैन जरूरियन पारसी उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जो भी आपकी लैंग्वेज उस पर क्लिक करना है, उर्दू हिंदी मराठी जो भी आपकी लैंग्वेजेस है। यहाँ आपकी डेट लिखना है, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके मुताबिक आपको क्लिक करना है। नहीं जो भी आपकी लैंग्वेज है, मैं सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। नेम ऑफ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करना है, नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना है, उसके बाद डेट लिखना है। ये हो गया आपका प्रोफार्मा, वो अपलोड करना चाहिए। ये माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। ओके, मेरे चैनल को आप फास्ट ना देखिए, स्किप ना करें, ताकि आपको कोई भी चीज़ स्किप हो जाएंगी तो आप मुझको परेशान हो जाओगे। मैं सारी चीज़ इंशाल्लाह क्लियर कर रहा हूँ, एक एक बात अच्छे समझा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर डिफार्म को सीटी मतलब कि लगता है नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं लगता, सीटी की बेस पर इसका एडमिशन ही नहीं होता। मैंने पहले बताया था, इसका एडमिशन पीसीबी पीसीएम की बेस पर होता है, के बेसिस पर एडमिशन होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इस कॉलेज के ताल्लुक से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं फॉर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एडमिशन रिक्वायर क्या है, परसेंटेज। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट कॉलेज के जो परसेंटेज रिक्वायर है वो 70 से अबव लगता है, 80 से अबव लगता है। कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि वहाँ पर क्या कट ऑफ आया, उसके ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि आपका 80 है तो नंबर गवर्नमेंट कॉलेज में लग जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कॉलेज का जो कट ऑफ है, हमारे गीते हुए खंडवा का जो कट ऑफ रहता है ओपन कैटेगरी का 90 से अबव चलता है ज़्यादा करके। अभी पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन 90 से अबव होगा इस साल, पता नहीं क्या होता है। ज़्यादा करके 90 से ऊपर चलता है। उसके कुछ कॉलेज का कट ऑफ जो रहते हैं माइनॉरिटी स्टूडेंटों के कट ऑफ थोड़े कम होते हैं, वहाँ थोड़ा कम पर भी क्लोज हो जा रहा है फिलहाल की, क्योंकि डिफार्म भी कोई कर नहीं पा रहा है तो। ओके, हाँ डिफार्म लड़कियाँ भी कर सकते हैं, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। लड़कियाँ मैक्सिमम भी कर रहे हैं, गर्ल्स स्टूडेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई बात का टेंशन मत लीजिए, बिंदास कीजिए। ओके, अब आता है हमारा क्वेश्चन, ये भी सीटी ताल्लुक से बता चुका हूँ मैं, ये भी बता चुका हूँ, एक एक बात चीज़ क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना रहे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं क्या गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस भी बताओ, 14,500 के लगभग में है आपकी। अब प्राइवेट कॉलेज की 17 से 80 के बीच में लेके चलिए। अब आता है कि सर फीस कैसी पे करना है। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि कॉलेज आपको हाफ फीस भी पे कर सकते हैं, या कोई एज पर रिक्वायरमेंट और इंस्टॉलमेंट में 10-20 हज़ार रुपये में एडमिशन ले सकते हैं। वो तो कॉलेज पर डिपेंड रहता है, और कॉलेज अच्छा मुलाजा करता है। मोहब्बत वाला कॉलेज है और डिसिप्लिन वाला कॉलेज है, बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, तो वो बेचारे क्या 20,000 10,000 में एडमिशन ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आपका कैपिटल एडमिशन होता है, मैंने तो एडमिशन नहीं लेना कोई भी स्टूडेंट ने, ये मेरा एडवाइस है, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। कोई भी स्टूडेंट मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन नहीं लेगा, ज़्यादा फीस में एडमिशन डिफॉर्म नहीं करेगा।
जो मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन लेगा वो नुकसान में रहेगा, ज़िंदगी भर नुकसान में रहेगा। ओके, ये मेरा एडवाइस है आपके लिए। कोई फ़ायदा नहीं है कि आपके थ्रू एडमिशन लीजिए, मैं हो जा रहा है एडमिशन। अब मैंने उनके ताल्लुक से बता जो कोई भी मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन लेंगे ना कभी सोचेंगे एडमिशन लेने का, ये भी चीज़ क्लियर हो गई है। लेकिन मैनेजमेंट के लिए मैं खामोश बैठा हूँ। अब आता है, अब ऐसे स्टूडेंट जिनके ताल्लुक से स्कॉलरशिप के ताल्लुक से आप ये स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं सर ओपन कैटेगरी की जो फीस 80,000 है तो ईडब्ल्यूएस की फीस भी सेम ही होती है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आपको एक बात में क्लियर कर दे तो ईडब्ल्यूएस सिर्फ क्या काम में आता है, सिर्फ एडमिशन के लिए काम आता है, बाकी फीस के लिए कम करने के लिए काम नहीं आता है। ईडब्ल्यूएस की ओपन कैटेगरी की सेम फीस है, आप समझ ली कोशिश कीजिए। ये हाफ फीस के लिए काम नहीं आता है, ये फीस कम करने के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, सिर्फ एडमिशन एज पर एडमिशन के लिए है, बाकी कुछ काम का नहीं है। ये आपको उतनी फीस पे करना है जितनी ओपन कैटेगरी की फ़ीस है। ओके, ये तो ओपन वाली को भी आधी फीस पे कर सकता है, वो तो उसकी मर्ज़ी है, मसला नहीं है, कॉलेज पर डिपेंड होता है। ओके, ये बात आप समझ लीजिए। ओके, ये भी चीज़ कवर कर दिया हूँ मैंने ये वीडियो के अंदर। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारा डिवीजन नंबर लगाए उसकी फीस आधी हो जाती है क्या? नहीं, आधी का मतलब क्या होता है ये भी आपको मतलब समझा देता हूँ मैं बाद में। अब आता है एससी कैटेगरी की जो फिर रिफॉर्म की फ़ीस है तो उसको स्कॉलरशिप माइनस हो जाती है, उसको फीस कम से कम पे करनी होती है। एक एससी और वीजी और एसटी, ये 3 कास्ट ऐसी है जो इस कैटेगरी की जिनकी मतलब कि स्कॉलरशिप आ जाती है, उनके अमाउंट में उनको 0 फीस में उनका एडमिशन हो जाता है। कौन सी कास्ट वालों के लिए? मेरे ख्याल से एक एससी के लिए, एक एसटी के शेड्यूल ट्राइब के लिए और एक वीजी वालों के लिए, विमुक्ति ट्राइबल के लिए, जाति के लिए। तो ये 3 कास्ट ऐसी है जिनके लिए डीटी वगैरह की इनके फ्री में एडमिशन होता है। इनके लिए सारी सरकार ने सुविधा दी है, फैसिलिटी अवेलेबल करके दी है। अब ऐसे स्टूडेंट हुआ है जो ओबीसी के वालों के लिए जिनका एडमिशन तो होता है ओबीसी में, लेकिन अगर उनको ओबीसी अलॉटेड होती है तो उनका एडमिशन हाफ फीस में होगा। लेकिन किस सूरत में हाफ फीस में होगा ओबीसी के लिए, आप मेरी बात समझ लीजिए। क्या जैसे कि आपकी कॉलेज की जो फीस है 80 है तो उनको 40 फीस पे करनी होगी और 40 स्कॉलरशिप आ जाएंगी। जब वो समझते हैं स्कॉलरशिप में वो कट हो जाएंगे, जो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट जो आएगा वो कॉलेज के अकाउंट में चली जाएगा, तो ऐसी फीस पकड़ी जाती है। जैसे आपकी 80 फीस है, 40 सरकार देंगे, 40 आपको पे करना है। ये ओबीसी कैटेगरी के ताल्लुक से बताया, ऐसी ओपन कैटेगरी का ताल्लुक से होता है। अब मैं आपको फीस का कैटा है स्कॉलरशिप का तरीका बता देता हूँ मैं आपको, सारी चीज़ इंशाल्लाह अच्छी समझ लीजिए। थोड़ा सा आप समझिए, किसी कॉलेज की जो फीस है और जो आपको मैं चीज़ हमेशा याद रखिए, जो स्कॉलरशिप जो रहती है ये आपकी ट्यूशन फीस की हाफ होती है। हमें याद रखिए, आपकी जितनी ट्यूशन फीस है सरकार सिर्फ ट्यूशन फीस देती है। जो स्कॉलरशिप जो ओपन कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए और एनटी वगैरह कैटेगरी के लिए इसकी उनको आपको जो ट्यूशन फीस जो मिलेंगी, ट्यूशन फीस रहेंगी इसकी हाफ स्कॉलरशिप मिलेंगी आपको, ये समझ लीजिए स्कॉलरशिप के ताल्लुक से। ओके, ये बात समझ में आ गई आपके। अब आता है एक क्वेश्चन एसटी के लिए, एनटी के लिए, वीसी के लिए, तो उनको पूरी ट्यूशन फीस सरकार अवेलेबल दे देती है, उनको तो डेवलपमेंट फीस देना होंगे। ये भी चीज़ कवर हो गई है इंशाल्लाह। अब सबसे पहले आता है ओपन कैटेगरी, शुरू करते हैं अपन कहानी। अगर आपकी कोई भी कॉलेज की जो फीस है, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है 14,000 फीस है, तो आपको 14,000 फीस पे करना है, इसके मुताबिक की फ़ीस पे रहेंगी। और एससी और एनटी वीजी के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया, उनको फीस नहीं लगेंगी, उनको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना होगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम ही फीस लगेंगी और स्कॉलरशिप उनको जितनी आपकी कॉलेज की फीस लेंगे उतनी आपको फीस आएंगी, आपको एज़ पर आपकी ट्यूशन फीस के मुताबिक स्कॉलरशिप आएंगी। आप सोच रहे हैं कि सर हमारी 14,000 फीस है तो आपको 50,000 आएंगी कि नहीं, आपको 14,000 के हिसाब से फीस आएंगी आपकी स्कॉलरशिप भी। ओके, जिनकी 80,000 है उसके मुताबिक फीस आएंगी स्कॉलरशिप आपको। अब सबसे पहले आप आइए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। किसी कॉलेज की 80,000 फीस है, ये 80 की 80 फीस नहीं रहती है, सबसे समझ लीजिए। इसमें सारी फीस इंक्लूड रहती है। कॉलेज बिल्डिंग फंड, डेवलपमेंट फंड, स्टैंड फंड, जो फंड इतने सारे फंड लगा लेते हो, 15,000 तो 15-20,000 तो इसमें खींच लेते हो। ओके, ये हो गया आपकी 80,000 फीस। तो इसके आप समझ लीजिए आपकी 60,000 ही फीस है, बाकी 20,000 आपका ऐसे फंड में समझ लीजिए। तो आपको ये हो गया आपकी 60,000 ट्यूशन फीस, आपकी ये हो गई ट्यूशन फीस। तो आपको ट्यूशन फीस की आज जो स्टूडेंट ओपन कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में या तो फिर ओबीसी कैटेगरी में, तो इसकी जो ट्यूशन फीस रहेंगी इसकी आपको आधी फीस आएंगी स्कॉलरशिप। जैसे कि 30,000 है तो आपको 30 ही स्कॉलरशिप आएंगी। तो ये 30,000 जो आएंगे ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और अगर जो स्टूडेंट बीसी फॉर्म भरना चाहता है तो उसके लिए, तो उसको आपको 30,000 ये कॉलेज के अकाउंट में चली जाती है। अब कॉलेज के अकाउंट में चली गई आपके। अब आपके लिए क्वेश्चन आता है कि कॉलेज के अकाउंट में 30,000 गए, आपकी कॉलेज की फ़ीस कितनी है 80,000, तो आपको 50,000 पे करना होगा इस सूरत हाल में। तो आपके हर
हर पर ईयर फीस कितनी होगी आपकी? 50,000। 50,000 पहले साल की, 50,000 सेकंड ईयर की, तो आपको 1,00,000 फीस पे करनी होगी। ये होगा आपका तरीका, क्योंकि हम 30,000 आपको कॉलेज अनेक इसने दिया है, किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया। ईजी फंडा, आसान अल्फाज में आप समझ लीजिए, आधी गवर्नमेंट फीस देती है, आधी आप फीस पे करते हैं। ये जुमले का मतलब ये हो रहा है। आप जितनी भी आपकी कॉलेज की फ़ीस रहेंगी वो आधी गवर्नमेंट फीस पे करेंगे, आधी फीस पे करेंगे, आधी गवर्नमेंट जो फीस पे करेंगे उसको नाम दिया गया है स्कॉलरशिप दिया गया है, आपकी स्कॉलरशिप की तरक्की दी जाएंगी। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज करते, 80,000 फीस है, 80,000 है तो 80,000 पे का 80,000 भी मिलेंगे, 80 के अलावा हमको स्कॉलरशिप भी मिलेंगे, ऐसा नहीं रहता है। आधी 80,000 की आधी फीस कितनी? आधी गवर्नमेंट देंगी, आधी आपको पे करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट रहता है कॉलेज का। और SC और NT विजय, SC और ST और विजय के लिए तो पूरी गवर्नमेंट फीस पे करती है, उनको थोड़े पैसे लगते हैं। आप विडोज़ के लिए भी आधे पैसे गवर्नमेंट देंगे, आधे वो देंगे। अगर यह चीज़ हो गई है इस चीज़ में। और बहुत बार अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, किस कारण? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे कॉलेज बोलते हैं कि स्कॉलरशिप आपके अकाउंट मंगाना है तो आपको 80 के 80 पे करना होंगे कॉलेज को। ओके, चाहे आपको फिर आपके अकाउंट में आ गई आधी फीस तो आपको 80 पे करना होगा ना। ओके, या चाहे आप कॉलेज को कर दीजिए 40 फीस। ये सारी चीज़ें आती है। कॉन्सेप्ट मेरा इसको का वीडियो बनाया है, उसमें जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने वीडियो बना के दिया हूँ। अब आता है दूसरा क्वेश्चन आपका, एक और क्वेश्चन। खासकर माइनॉरिटी स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं इस ताल्लुक से। माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए जो बताने जा रहा हूँ मैं, उनके लिए जो डिफॉर्म की जो फीस है प्राइवेट कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज में 50,000 नहीं मिलती है, उनको 6 या 7,000 मिलती है प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट वालों को। गवर्नमेंट को क्योंकि उनकी ट्यूशन उनकी फीस ही कम होती है तो उनको उसके हिसाब से मिलेंगे। ओके, प्राइवेट कॉलेज की फीस ज़्यादा रहती है, उसको 50,000 स्कॉलरशिप आती है। उनकी कितनी आती है? 50,000 स्कॉलरशिप आती है। आप सोचेंगे 50,000 का लड्डू है एक तरह का। ओके, इससे बेहतर आप EBC का फॉर्म भरना है, शौमाजी का फॉर्म भरना आपने। ओके अब आपको माइनॉरिटी का फॉर्म भरना ही है तो आपको 50,000 स्कॉलरशिप आएंगी आपको। 50,000 आपके अकाउंट में जाती है, कॉलेज के अकाउंट में ही आती है। तो आप जैसे आप माइनॉरिटी का फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 80 के 80 पे करना होगा। और आपकी अकाउंट में जो फीस 50,000 जाती है तो वो जैसे कि आपने आज फॉर्म फिल कर दो अगले साल फीस आती है, ऐसा नहीं कि आज फॉर्म फिल करो तो अगले महीने आ जाएंगे, ऐसा मत समझ लीजिए। ये भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आज फॉर्म फिल करोगे तो अगले साल उसकी फ़ीस आएंगी। और अगर आप EBC का फॉर्म भरते हो तो आधी फीस पे कर दीजिए, आधी आपके कॉलेज के अकाउंट में कभी भी जाए वो कॉलेज का लुकआउट है, ये समझ लीजिए। इससे बेहतर है जितनी माइनॉरिटी की स्टूडेंट है, इससे बेहतर है कि आप EBC फॉर्म भरना आपको 30-35,000 आएंगे, लेकिन श्योर आएंगे, ये 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं। माइनॉरिटी चक्कर में मत रहना आपने, ये मेरा एडवाइस है। आप एडवाइस ले, मतलब मेरा फैसला मत समझ लीजिए, ये आपकी मर्जी। मेरा एडवाइस आप ले भी सकते नहीं भी सकते, आप पर चॉइस है। मेरी जो भी स्टूडेंट बात समझ रहा है तो मेरी बात माने या ना माने, ये आप पर चॉइस है। अगर आप मानते हो बहुत अच्छी बात, नहीं मानते हो तो कोई बुरी की बात नहीं है, आपकी मर्जी। आप मर्जी के मालिक है। ओके, मेरी चॉइस ऐसी है कि आप EBC का फॉर्म भरना, जब भी आप फॉर्म भरोगे तो मेरी अगर आवाज़ समझ रहे हो। और कॉलेज को भी जब एडमिशन लोगे तो आप EBC का बोलना, सर हम EBC फॉर्म भरें, माइनॉरिटी का फॉर्म नहीं भरेंगे, तो आपने आधी कॉलेज की फीस पे करना आपने उस टाइम में। ओके, ये भी आपको मैं अच्छे समझा रहा हूँ, ताकि ऐसा समझा रहा हूँ, अपना समझ के समझा रहा हूँ, ताकि आपको कोई तरह का तकलीफ ना जाए लाइफ में कभी भी। अब बहुत सारे लोग समझते हैं सर हमारा एडमिशन हुआ है तो हमारा आधी फीस में, नहीं, आपका आधी फीस में एडमिशन नहीं हुआ है। आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना होगा, छत्रपति शाहू महाराज का फॉर्म फिल करना हो, जिसे EBC का फॉर्म कहते हैं। और देखो ये बात समझ लीजिए, ओपन वाला भी EBC फॉर्म भर सकता है और रेलवे फॉर्म भर सकता है। जिसका 8 लाख से इनकम कम है वो भी फॉर्म फिल कर सकता है, इसमें कोई बात का दो राय नहीं है, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। दोनों भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, EBC वाला या EWS वाला, ये भी आप समझ लीजिए। तो दोनों भी एलिजिबल है इसके लिए। तो इसकी जो आधी फीस इस कॉलेज का अमाउंट में आ जाएंगी आपकी, यानी आपकी जो भी कॉलेज की 80,000 फीस है तो आधी फीस आ जाएंगी, आधी आपको पे करना होंगी। जो मतलब चाहे मुस्लिम रहो, क्रिश्चियन रहो, कोई भी कास्ट के रहो, आप EBC का फॉर्म फिल कर सकते हैं, माइनॉरिटी को तर्क कर सकते हैं। ये भी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ मैं आपको। चलिए, ये समझ में आ गई बात आपके ये बात समझ में नहीं आती है, मेरे वीडियो चैनल लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग वाला मामला है, इंशाल्लाह इसके वीडियो बनते रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जब आप एडमिशन ले लीजिए। ओके, अब मैंने सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर करके दे दिया हो। अगर कुछ रह गया होगा तो आप मुझको मुझसे पूछ सकते हैं सारी चीज़। अगर मेरे पास फॉर्म फिल करना हो, अगर मेरा नंबर है तो आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। लास्ट डेट में मेहरबानी करके ना सेंड करें, मुझे कॉल करके ना पूछे। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ। अब बहुत सारे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं तो बिल्कुल बना लीजिए जल्दी से। वो जो भी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें कहाँ बनती है? ये सीटों पर बनती है, तहसीलदार की जगह बनती है। वहाँ जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते कैसे बनती है, क्यों बनती है, कैसा फास्ट होगा, ये आपको वो सेतु वाले बता देंगे आपको। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ।
अगर कुछ चीज़ रह गई है इंशाल्लाह मैं कमेंट सेक्शन में रहिएगा, आपको परफॉर्म हो बस ये आपको इसमें मिल जाएगा। आप क्वेश्चन ये होता है कि सर लास्ट डेट कैसा चेक करें, आप साइट पर जाके चेक कर सकते, DT मास्टर डॉट पर जाके चेक कर सकते हैं, मेरी साइट पर जाके चेक कर सकते हैं आप। अगर किसी को चेक करना हो तो आप क्रोम पर जाइए, क्रोम पर जाने के बाद में थोड़ा DT मास्टर लिखिए आप, DT महाराष्ट्र ये लिखूँगे आप तो इंशाल्लाह साइट को ओपन हो जाएंगी। मैं फ्लाइट मोड हटाता हूँ, इस पर क्लिक करना है आपको, इस पर आप क्लिक करोगे तो साइट ओपन हो जाएंगी इंशाल्लाह। बता देता हूँ आपको मैं होगी। DT होम पेज दिख रहा है आपको लिखा हुआ, देख लीजिए, थोड़ा क्लिक करके बताता हूँ, एक ही चीज़ समझा रहा हूँ। विजिट पोर्टल पर यहाँ क्लिक करना है आपको, यह साइट इस तरह से भी हो सकती है, बता देता हूँ मैं आपको। अगर डेस्कटॉप मोड पर जाओगे आप, इसका डेस्कटॉप मोड इस तरह से होता है। अगर आप डेस्कटॉप मोड करोगे तो कुछ और तरह की साइट को ओपन होंगी। नेट चालू करना हो मुझे, एक्चुअली किसी कॉल ना ऐसे परेशान रहते हैं क्योंकि कॉल आते रहते हैं, इसी का मना करता हूँ मैं कि वो बिजी शुरू रहता है। DT मास्टर पर क्लिक विजिट करना, इस तरीके से आप क्लिक करोगे तो साइट ओपन हो जाएंगी आपकी। ये आपकी 3 लकीरें दिख रही है, आपको बता देता हूँ मैं। ये 3 ये दिख रहा है, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक जब करोगे आप तो ये इस तरह से खुल जाएगा आपको, दिख रहा है आपको, ये देख लीजिए। फिर बाद में एडमिशन दिख रहा है आपको, एडमिशन भी बता देता हूँ मैं, एक ही बात अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट लोग परेशान, सर हम कहते हैं डेट कैसे चेक करें। मैं लास्ट डेट इस वजह से बताया ताकि एक ही बात बता सकूँ, लास्ट डेट आप कैसा चेक करें। देखिए एडमिशन पर क्लिक करना आपने, मैं एक ही चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे एडमिशन क्लिक करते हो, डिप्लोमा आफ्टर 10, डिप्लोमा आफ्टर 12 पर क्लिक करोगे, दिख रहा है डायरेक्ट सेकेंड ईयर, इस पर क्लिक करना है, दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है आपको। डिप्लोमा इन फार्मेसी, आपका जो भी मोड है देख लेना, डिस्ट्रिक्ट मोड है कौन सा है, ओके। इस पर क्लिक करने के बाद साइट ओपन हो जाएंगी आपकी। ये साइट ओपन हो चुकी है, देखिए लिस्ट, इसमें वो सारी चीज़ बता देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन के लिए, लॉगिन के लिए, FC सेंटर जो कॉलेज वाले फॉर्म चेक करते हैं, एडमिन लिस्ट ऑफ फैसिलिटी सेंटर किस कौन कौन से है, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कैपिटल में कौन कौन से कॉलेजेस है, ये सारी चीज़ें है इसमें। इन्फॉर्मेशन ब्रोचर ही पढ़ सकते हैं आप, ये हो गए। ओके, फिर इंपॉर्टेंट अगर आपको लास्ट डेट चेक करना है, इस पर भी आती रहती है, कन्फर्मेशन डेट वगैरह, ये सारी चीज़ चल रही है, आप चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट पर आपको बता देता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट डेट पर क्लिक करना आपने, बता देता हूँ। थोड़ा सा समझा कर थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन हर चीज़ समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट पर क्लिक करना आपके लिए। ये मैंने इंपॉर्टेंट डेट चेक करने के बाद में आपको नज़र आ रहा हूँ, ये थोड़ा मोबाइल है इस वजह से थोड़ा सा इधर देखिए, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। आपको लास्ट डेट चेक करना है, जिस पर भी जाके चेक कर सकते हैं। इतनी तारीख है, फाइनल लिस्ट कब लगेंगी, फाइनल लिस्ट कब लगेंगी, पहला राउंड कब होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चीज़ में मिल जाएगा। यानी फर्स्ट राउंड कब रहेगा, कॉलेज का ऑप्शन फॉर्म कब आते हैं, ये सारी ये डेटिंग सब सारी चीज़ बताता है। आप इस पर जाके चेक करोगे ना, ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन देते रहता है। अभी तो कुछ नहीं, इसने फाइनल में लिस्ट लिखा, उसके बाद में कॉलेज ऑप्शन फॉर्म आएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन इस साइट पर आपको मिल जाएंगी। और फॉर्म फिल करना हो, इन्वेस्टिगेशन पर जाइए, इस तरह से आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं सारी कवर कर दिया हूँ। स्टूडेंट सर पूछते हैं सर लास्ट डेट क्या है, तो आपको सबसे अच्छा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हर चीज़ को देखें आप। मैं एक ही चीज़ बता दिया हूँ मैंने, आप इसको हमेशा चेक करते रहे, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कुछ रहेगा कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह लिखिए और अपडेट आते रहेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।